नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय मैं जम्मू के रेलवे कॉलोनी में हूं और थोड़ी देर पहले यहां पर सूचना मिली कि यहां पर एक 28 वर्षीय युवक का शव जो है वो मिलने की खबर आई। अपनी मदर के साथ वो यहाँ रहता था। उसकी मदर खुद रेलवे में एम्प्लॉय थी और यही वो सामने जो फ्लैट है 98L, यहाँ पर जो बॉडी है अभी भी यहाँ पर है। पुलिस पूरी मामले की शिनाख्त करने के लिए, पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। और ये तमाम लोग यहाँ पर आसपास के, क्योंकि आप ये जगह देखेंगे इस तरह से है कि बहुत सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पर अलग अलग और बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। कई पड़ोसी भी हैं और जो महिला बताई जा रही हैं वो एम्प्लॉय हैं रेलवे की और वो खुद बेसिकली ये परिवार बिहार से है। 98L जरावती यहाँ नाम भी लिखा गया है। ये फ्लैट इनको अलॉट हुआ है 98L और परिवार में बताया जा रहा है सिर्फ मदर और बेटा ही यहाँ पे रहते हैं। और आसपास के यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे फ्लैट्स हैं, क्योंकि रेलवे कॉलोनी है। ये डुप्लेक्स बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं इस तरह से सिंगल रूम्स बने हुए हैं। पुलिस को जैसे इत्तला मिली वो तुरंत मौके पर पहुँची है और उसके अलावा तमाम इसी आसपास के पड़ोसी जो हैं यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो भी सभी घरों से बाहर निकले हैं। और इस घटना से सभी जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। बताया जा रहा है कि 28 साल का युवक अपनी मदर के साथ रहता है, करता कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ सूचना मिली आस पड़ोसियों ने, दरवाज़ा अंदर से बंद था, दरवाज़ा नहीं खुला हुआ था। और कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि ये युवक जो है 28 वर्षीय, ये अपने घर में ही रहता था, अपने रूम में ही रहता था, बाहर नहीं निकलता था। घर में ही रहता था, बाहर नहीं निकलता था। ज़्यादा लोगों से उसने अपनी इस तरह से कांटेक्ट भी नहीं बनाया हुआ था और थोड़ा सा सस्पिशियस था पूरा ये। मैं यहाँ के आस पड़ोसी उनसे बात करूँगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद। बताया जाता है कि ये अंदर ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। जी 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 जी। आपने इनको आते जाते कभी देखा, कोई बातचीत हुई कभी? हमने कॉलोनी में किसी ने नहीं देखा होगा। मतलब बाहर बिल्कुल बाहर देखा ही नहीं। ऐसे कैसे स्वभाव के थे? कभी मदर ने कभी बताया हो कि मेरा बेटा क्यों बाहर नहीं निकलता है, कोई वजह, कोई डिस्टर्ब? मदर भी इनकी थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब और लड़का भी शायद वैसे मेंटली डिस्टर्ब। तो लगभग कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? कौन? ये लगभग शायद 20 साल तो इनको हो गया होगा यहाँ पे यहीं पे रहते हुए। और मदर इनकी गवर्नमेंट मतलब रेलवे में एम्प्लॉय? गवर्नमेंट जॉब है। पहले पिताजी होंगे इनके, उसके बाद मदर साहब थे। फादर साहब जब इनकी डेथ हो गई तो फिर मदर आई। जी। तो है वो उनकी ड्यूटी जम्मू रेलवे स्टेशन पे ही थी? जम्मू में ही ड्यूटी थी। तो बेटा मतलब 3 साल से बाहर नहीं आता जाता था, ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं? 5 से 6 साल 7 साल से बाहर आना जाना बंद था उसका। वो सबसे पहले किसको सूचना मिली? क्या मदर ने बताया कि दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं? क्या किस तरह? ये सूचना ऐसे मिली कि हमें भी जहाँ तक सूचना मिली, हमारा घर यहाँ नहीं, हमारा सामने है, आगे है। यहाँ रो रही थी, ये 10 मिनट रो रही थी, फिर चुप हो जा रही थी, 10 मिनट रो रही थी, चुप हो जा रही थी। आस पड़ोस में हलचल हुई, पता लगा कि डेथ केस है। मतलब वो बता नहीं रहे थे? बताया नहीं, दरवाजा भी नहीं खोल रही थी। जी। खुद अंदर थी मदर उनकी? जी, अंदर थी। तो मदर भी अंदर थी और बेटा भी अंदर? जी, दरवाजा तोड़ा गया हुआ। दरवाजा तोड़ा गया जी। तो जब तोड़ने के बाद आप लोग गए, देखा किस तरह के अंदर के दृश्य थे? हालात वो उन्होंने एक चादर ओढ़े थे, ऐसे पड़े हुए थे। ऐसे पड़े हुए? जी। कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ खाया हुआ है यहाँ पे, नेचुरल डेथ? ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 दिन 5 दिन कुछ खाया पिया नहीं है। हालांकि आपने पीछे देखा होगा 1 से 2 दिन पहले कितनी गर्मी पड़ रही थी, कूलर पंखा सब फेल था। अच्छा जी, तो हो सकता है गर्मी का भी प्रकोप हो। तो साफ तौर पे ये जो यहाँ के लोकल हैं उन्होंने अपनी यहाँ पूरी बात बताई कि 28 वर्षीय इस युवक ने लोगों से कांटेक्ट नहीं बना रखा था और मदर इनकी भी ज़्यादा, वो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे। और पिताजी के बाद मदर की जो है जॉब रेलवे में लगी थी और काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे थे। और मृत्यु की जैसे सूचना मिली, दरवाज़ा अंदर से बंद था, खोल नहीं रहे थे और आस पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला की। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा गया, तब जाके अंदर देखा कि शव पड़ा हुआ है और तमाम आगे पीछे के लोग यहाँ पर। और ये महिला है, ये मतलब बताया जा रहा है महिला की कंडीशन भी ठीक नहीं है। खुद वो रेलवे पे कार्यरत है और इस रेलवे कॉलोनी में ये परिवार रहता है। अभी भी ये महिला ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है। और खुद पुलिस पूरे मौके पर है और इस समय की स्थिति यहाँ पर ये है कुछ कि परिवार भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस घर के बच्चे की मृत्यु हुई हो उसके बाद उनकी पूरे जो कहें कि प्रीमिसेस में, उसके पूरे सेक्शन में लोगों में थोड़ा सा जो है दुख बना रहता है। और यहाँ पर शॉकिंग ये इंसिडेंट भी था कि युवक की मौत हो गई है, मदर भी उसके अंदर है डेड बॉडी के साथ और दरवाज़ा खुद को लॉक कर लिया है। जब लोगों ने देखा कि वो बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उन्हें खोलने की, खटकाने की दरवाज़ा प्रयास किया। उसके बाद जब नहीं खोल रहे थे फिर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने आके जाली जो है वो काटी, जो है दरवाज़ा खोला और देखा कि जो 28 वर्षीय महिला है
नशा पड़ा हुआ है। स्थिति को नहीं पता, कैसा लग रहा है कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो शायद उन्होंने कुछ चीज़ से खाया नहीं था, उस वजह से भी हो सकता है मृत्यु हुई हो। और महिला की भी, जो युवक की मदर है, उनकी भी जो मेंटली कंडीशन है वो स्टेबल नहीं बताई जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जम्मू के रेलवे कॉलोनी में ये पूरा इंसिडेंट है और अभी भी पुलिस यहाँ पर फैमिली से, जो लेडी हैं, जो युवक 28 वर्षीय जिनकी मृत्यु हुई है, उनसे पुलिस बात करने का प्रयास कर रही है। और ये तमाम जमावड़ा यहाँ पर एक और मीडिया का भी है और दूसरी ओर ये आम जो लोग हैं उनका भी यहाँ पर है। वो सभी यहाँ पर इस समय ये प्रयास कर रहे हैं कि महिला के साथ कन्विंस करके जो शव है उसे बाहर निकालें, क्योंकि अभी भी जो शव है, जो डेड बॉडी है, वो 98L जो फर्स्ट फ्लोर है रेलवे कॉलोनी में, इसके अंदर। और एक डुप्लेक्स बिल्डिंग है यहाँ पर। आसपास के पड़ोसी सभी अपने घरों से बाहर हैं और ये ही बताया उन लोगों ने सबने कि जो युवक है ये ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, ज़्यादा कॉन्टैक्ट लोगों से नहीं बनाता था और ज़्यादातर अंदर ही रहता था। इनके पिताजी रेलवे में थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी माताजी को उनकी नौकरी मिली और वो यहीं पर नौकरी करी थी और बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे थे। और लड़का काफ़ी होनहार भी बताया जा रहा था, लेकिन वो कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा था। मे भी शायद किसी डिप्रेशन में हो सकते हैं वो, कोई चिंता, कोई डिप्रेशन इस तरह का बना हुआ था और ज़्यादा कोई रिलेटिव नहीं थे। और बताया ये जा रहा है कि ये पहले जो पीछे से ये रहने वाले जब बिहार के बताए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो इस मौके पर यहाँ पर पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर हैं, उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी यहाँ पर है, फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है, क्योंकि डेथ से जुड़ा हुआ ये मसला है। अभी देखना ये है कि क्या ये नेचुरल डेथ है या फिर कोई और वजह है, ये पूरे जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जम्मू के रेलवे कॉलोनी से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ के जो लोकल हैं, जो आस पड़ोसी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे दरवाजे हैं, इस तरह से फ्लैट हैं, तो जो लोकल हैं वो लेडी से बात कर रहे हैं कि आप पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दें, यहाँ पर आप उसमें बाधा ना डालें, इसी का प्रयास में कर रहे हैं। बहुत पोलाइटली तरीके से यहाँ पर पूरी इस समय की ये प्रक्रिया जो है ये कर रहे हैं और पुलिस भी यही कोशिश कर रही है कि बड़े आराम से पूरी स्थिति को जो है वो टैकल किया जाए, क्योंकि युवक की मृत्यु का पूरा इशू बना हुआ है। ये संदिग्ध मौत है, क्योंकि अभी तक पर ये नहीं पता है कि अगर नेचुरल डेथ है या युवक ने खुद कुछ अपनी जो जान है वो ली है, इसका कुछ पता नहीं है। ये जांच के बाद होगा। फ़िलहाल बॉडी भी अंदर है और बॉडी के साथ उसकी मदर, जो युवक की 28 वर्षीय, वो भी अंदर हैं। पुलिस पूरी मौके पर है। और लास्टली हम आपको फिर विजुअल्स दिखा दें। जम्मू के रेलवे कॉलोनी में 98L में दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और पड़ोसियों ने काफ़ी खनखाने की कोशिश की, नॉक करने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं खोल रहे थे उसके बाद पुलिस को इतला दी गई, पुलिस आई और उसके बाद जब दरवाज़ा की जाली काटी गई, लॉक खोला गया, तो देखा गया कि जो बेटा और मदर रहते हैं, 28 वर्षीय बेटे की जो है वो मृत्यु हुई है, वो डेड बॉडी अंदर है। उसके बाद से ही पुलिस लगातार अंदर बात करके बॉडी को जो है वो लेने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन महिला जो हैं वो सही तरीके से बात नहीं कर रही। युवक की महिला है, युवक की मदर है जो विजिलेंस